अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 63A में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम मुतमईन हैं। आज तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदलिया से मुतालिक कानून साजी के लिए हुकूमती कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुजवज़ा तरामीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। आइन के आर्टिकल 179 और आर्टिकल 195 में तरमीम मुतवक्के। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आइनी तरमीम का हिस्सा। मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस मज़ीद 3 साल तक ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत अगला जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। पार्लिमान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में शाइए से खिताब कहा, आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई की शरह कम हो रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान को आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया, इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म को आइनी तरमीम में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट लाजमी। तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 10 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 वोटों की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में नून लीग की 111, PP 69, NPM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 सीटें, अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद की 80, 8 आज़ाद, JUI, MWM, BNP और PK मैप की एक नशिस्त। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को PP की 24, नून लीग की 19, BAP की 4, NPM की 3 सीटें और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन में PTI की 17, JUI 5, ANP 3, दीगर जमातों की 5, 1 आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। मौलाना को मनाने का मिशन। रात गए हुकूमती वफ्द और PTI वफ्द की यके बाद दीगर मौलाना से मुलाकात की। पहले हुकूमती वफ्द में आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने मौलाना से मुलाकात की। मौलाना को आइनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी और आइनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने अपनी तजावीज़ आइनी तरमीम में शामिल करने पर तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। इसके बाद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था, मौलाना से बहुत अच्छी बात हुई, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने हमारे साथ इत्तेफाक किया है। इसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से हुकूमती आइनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो के होते ही मोहसिन नकवी फिर मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान को मुतालिबात पर पेशरफ से आगाह किया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जज लगाना चाहती है। तरमीम के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे। मौजूदा हालात में आनी तरमीमी बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की तरमीमी बिल की मुखालफत। कहा, खुलम खुला बात हो रही कि कुछ जजेस हुकूमत और कुछ अपोजिशन के साथ हैं। बात इस हद तक चली गई तो अदालती निज़ाम पर किसी का एतबार रहेगा। उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस एक्सटेंशन में ओहदा दिलचस्पी का इजहार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी PTI अरकान की हद तक गैर मौसर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता।
इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से मुतालिक वजाहत जारी। अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेज ने वजाहती फैसले में कहा, फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बली पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के वजाती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। ज़रा के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लामल से मुतालिक फैसला करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का मामला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट में कहा, आईनी तरमीम का बिल सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़ बना दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बिल पेश करने के लिए काबीना इजलास हुआ, ना ही मंजूरी हुई। उधर पीटीआई ने अपने अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज़ात जमा करवा दी। लिखा, फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में कौमी असम्बली के रुकन या सेनेटर के वोट को ना गिना जाए। बानी पीटीआई का बयान आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर हमला है। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर नताइज भुगतना होंगे। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। पीटीआई तहकीकात करे। बानी पीटीआई के लिए जो बातें की, ये उनका ही बयान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। मेरे सिपाही हर फित्ते का मुकाबला कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। पाकिस्तान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं, रहीम यार खान के इलेक्शन से साबित हुआ। वहाँ के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नफरत तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना होगा। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के मुतनाज़े ट्वीट की खुलकर हिमायत कर दी। कहते हैं, जो कुछ मेरे कायद ने कहा उनकी एक एक बात पर कायम हूँ। बानी पीटीआई ने कोई गलत बात नहीं की। हम सीना तान कर खड़े हैं। हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाना चाहती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात करवाए। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में मेरे दादा अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हलफ ले रहे हैं, मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, बिलावल भुट्टो शायद ऑक्सफोर्ड की जाली डिग्री लेकर यहाँ पहुँचे। लाइन खींची जाए कि पार्लियामेंट मजबूत है या कोई और मजबूत है। इस दिन से डरो जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू करे। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश को भूल जाओ। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी, उनकी कोई साख नहीं। पहले ये इल्जाम लगाते हैं, फिर पांव पड़ जाते हैं। ये आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, उन्हीं के खिलाफ ट्वीट भी करते हैं। इनसे बड़ी 2 नंबर पार्टी और कोई नहीं। गालियां और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल बोले, उमर अयूब हमारे दौर में भी ऐसी ही तकरीर करते थे और मुशर्रफ दौर में भी। उन्हें यही फन आता है। मुझे भी याद सिखा दें कि हर पार्टी के साथ मिलकर ऐसी जज्बाती तकरीर करूं। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया, इसके बाद मिसाक पार्लियामान का कोई जवाब नहीं बनता। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता।
बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट का मामला। एफआईए टीम की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 45 मिनट तक तफ्तीश। एफआईए टीम ने बानी पीटीआई से धमकी अमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार करके वकला की मौजूदगी पर इसरार किया था। बानी पीटीआई पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। एफआईए की 3 रुकनी टीम में डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान और अफसरान मोहसिन अफजाल और मोहम्मद अनीस शामिल थे। हुकूमत के माहौल दोस्त सफर के लिए इकदाम तेज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास। जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। लाइसेंस का ज़ाब्ता-ए-कार बेहतर बनाने का हुक्म। आइंदा तमाम विफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ ई बाइक की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली से चलने वाली गाड़ियों से ज़र मुबादला की बचत होगी, माहौल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तमाम सूबों विफाकी इकाइयों स्टेक होल्डर से ज़रूरी मुशावरत की जाए। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई बाइक तकसीम की जाएं। चार्जिंग स्टेशन मोटरवे जीटी रोड कौमी चौराहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान पेश करने का हुक्म। कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। अहम इजलास में पंजाब में मादनियात के असूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर। वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायज़ा। आम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि गिरां कदर मुल्की ज़खायर फोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है।